हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है घटना चक्र के करंट अफेयर्स 2023 को कवर करेंगे। देखिए, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो है भूमिका काफ़ी बढ़ते जा रहा है, इसलिए करंट अफेयर जो काफ़ी मस्ट हो जाता है सभी एग्जामों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स का एक क्लास प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है ये मजबूत हो और आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। देखिए, इस बुक में आपको बता दूं 3500 प्लस पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें 9 राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक संक्षिप्तियाँ तथा खेल हैं। ठीक है, और घटना चक्र के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है हमें लगता है, क्योंकि घटना चक्र जो है अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि काफ़ी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जामों के लिए जो है सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट दोस्तों, और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जिसका आपको पता हो, केंद्र सरकार लगातार इस पक्ष में है कि एक राष्ट्र के साथ, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव कराया जाए। कहने का मतलब कि लोकसभा के साथ ही सारे राज्यों का भी चुनाव करा लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है और यह पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस समिति में कुल 17 कितने सदस्य हैं, तो इस समिति में जो है कुल आपको 8 सदस्य देखने को मिलेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2019 के आम चुनाव के दौरान किन राज्य विधान सभाओं में चुनाव भी कराए गए थे। जैसे 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का भी चुनाव कराया गया था विधानसभा में। इसलिए यह इसको देखते हुए चुनाव आयोग को भी कहना है कि नहीं, ये असंभव है और यह ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव के विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया जो स्टेट है, यह इसने जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया है। किस शहर में G20 की एक स्वास्थ्य कार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो यह बेंगलुरु में किया गया था। जैसे पता है कि G20 का आयोजन इस बार भारत में किया गया था। इस कार्यालय का उद्घाटन किसने किया था। तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री हैं कौन, राज्य मंत्री हैं शोभा करंदलाजे, इन्होंने किया। ठीक है, यह कार्यशाला किस विषय पर केंद्रित था। एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर यह केंद्रित था। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना सन 1999 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन देश करेगा। वर्ष 2024 में जो है आपको मेजबानी इसका ब्राजील करने वाला है। और 23 में कौन किया था, 23 में अपना देश भारत किया था। ठीक है, 24 में याद रखिए, 24 में ब्राजील करने वाला है। किस राज्य के चोकुआ चावल, ये काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है, या मैजिक राइस, यानी चोकुआ चावल को मैजिक राइस कहा जाता है, को जीआई टैग मिला है अगस्त 2023 में। तो देखिए, ये असम राज्य से संबंधित है। इसे ऐसे याद करिएगा कि जो चोकुआ चावल है यह असम का है, जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, देखिए फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। तो यह श्रीलंका के जो है, श्रीलंका से जो है यह प्रतिबंध हटा दिया गया। श्रीलंका फुटबॉल संघ पर जो है फीफा ने प्रतिबंध लगा दिया था। कब, 2023 में, जनवरी 2023 में लगा दिया था। किस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आपको बताएंगे भद्रवाह राजमा कहाँ का है, रामबन सुलाई, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया है। तो यह NSKFDC के साथ किया है। इस भारतीय वित्त वर्ष के लिए यह समझौता हुआ था 2023 और 24 और 24-25 के लिए हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विभाग नियम की स्थापना कब की गई थी। यह इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया था। NSKFDC इसी का फुल शॉर्ट नेम है। किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जामों के लिए कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है, यह प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यभार किसने ग्रहण किया है। यह 1 सितंबर 2023
को ग्रहण किया गया। यह जया वर्मा सिन्हा है और यह जो है इनका संबंध बिहार के आरा जिला से है। ठीक है, चलिए देखिए, यह इस पद पर नियुक्त होने वाले किस क्रम की महिला अधिकारी हैं, तो यह जो है अभी तक प्रथम महिला हैं जो कि रेलवे के अध्यक्ष बनी है। गैबन में तख्ता पलट के पश्चात किससे अंतरिम नेता घोषित किया गया, तो जनरल ब्राइस ओलीगुई निगोमा को। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, तो गैबन की राजधानी याद रख लीजिएगा कि लिब्रेविले है। इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा का CFA फ्रैंक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस नाम से एक कॉमिक पुस्तक जारी किया है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह NCERT तथा यूनेस्को के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 31 अगस्त को। ठीक है, चलिए यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो व्याकरणविद थे कौन, पाणिनि, इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संस्कृत को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तो यह उत्तराखंड राज्य का जो है दूसरा आधिकारिक भाषा है। 31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना के किस पहले जहाज का जलावतरण किया गया, तो DSC A20 का किया गया। ठीक है, DSC A20 का जलावतरण कहाँ से किया गया, तो यह हुगली नदी जो कि कोलकाता में वहाँ से किया गया। ठीक है, जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने किया, तो वाइस एडमिरल कौन, संजय महेंद्र के द्वारा किया गया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है, तो यह याद रखिए, यह नागालैंड बना है। यह पहला कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है। किस बैंक ने ग्राहकों के इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का शुभारंभ किया, तो एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया। ग्राहकों के लिए कौन, इन्फिनिटी सेविंग बैंक। इस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये कोयम्बटूर में किया गया है। ठीक है, चलिए इसका अनावरण किसने किया, तो यह केंद्रीय मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, इनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है, तो MS धोनी को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसका, तो स्वराज ट्रैक्टर्स का, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये VVI करके याद करिएगा। देखिए 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और यह फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार 2023 में टोटल 4 व्यक्तियों को जो है यह अवार्ड दिया गया है। अब 4 विजेता कौन कौन सा, देखिए डॉक्टर रवि कन्नन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि यह भारत के रहने वाले हैं और इनका योगदान जो है समग्र स्वास्थ्य सेवा में है। और कोरबी रचंद है, यह बांग्लादेश से संबंधित है, इनका जो योगदान रहा है वो समावेशी शिक्षा के विकास में रहा है। तो आपको ये मोस्ट करके रखना है कि 2023 का नोबेल पुरस्कार में भारत के कौन, इन्हें मिला था, रवि कन्नन को मिला। ठीक है, एक हैं फिलीपींस के ही रहने वाले हैं कौन, मरियम कोरोनल फेरा, यह शांति निर्माण के लिए भी मिला है। और इजोनियो लिमोस जो कि तिमोर लिस्ते के, इन्हें खाद्य संप्रभुता के लिए मिला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा कि इस पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे आपको बता दूं कि कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था, 1957 ईस्वी में। इसका सर्वप्रथम वितरण कब हुआ था, 1958 ईस्वी में दिया गया था। किस भारतीय नागरिक को सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आचार्य जो विनोबा भावे थे, यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 ईस्वी में। तो इस तरह से दोस्तों अब देखिए आगे 9 जो था वो खत्म हो गया। अब अगले एपिसोड में हम लोग जो है राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल रिलेशंस से संबंधित महत्वपूर्ण जो है घटनाओं को देखेंगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से यदि आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहे तो इसका मैं इस बुक को पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको कंटिन्यू करा जाए। यदि अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।